हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं मेरा चैनल एसएच स्कूटी एजुकेशन विद पवन सिंह ढाकर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसकी वीडियो अभी बहुत वायरल है। यह वीडियो आपने अवश्य देख लिया होगा। यह रील में बहुत वायरल हो रहा है। यह वीडियो आपने देख लिया होगा। इस वीडियो में एएसआई अपनी वर्दी को उतारते, टोपी को फेंकते, लताड़ते गुस्से में नजर आ रहे हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये करना गलत है, हमारी वर्दी की इंसल्ट हुई। हाँ, ये गलत है। ये जिस तरीके से उन्होंने अपना गुस्सा निकाला, ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। गुस्सा उन्हें अपने किसी अदर मेथड से निकालना चाहिए था। हमें अपनी वर्दी की इज्जत करनी चाहिए। इसे उस व्यक्ति को भी, उस अफसर को भी जो एएसआई थे, उन्हें अपनी वर्दी को, टोपी को ऐसे लताड़ते नहीं दिखना चाहिए था। लेकिन ये करने के पीछे क्या वजह रही? ये ऐसा क्यों किया? यहाँ पर एमएलए की गलती थी या उन एएसआई साहब की गलती थी? अभी इस मुद्दे का खुलासा नहीं हुआ है। अभी ये वीडियो कहाँ का है मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ सामने आया, तो मैं इस वीडियो पर भी बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी हुआ मैं उस वीडियो पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि एमएलए क्यों, जब कोई एमएलए होता है तो वहाँ का जो लोकल पुलिस स्टेशन होता है, तो उसका इंटरप्शन क्यों बढ़ जाता है? क्या ये जरूरी है कि एमएलए हर पुलिस के मुद्दे में दखल अंदाजी अंदाजी करे, हर मुद्दे में वह अपनी टांग अड़ाए? क्या ऐसा होना जरूरी है? हो सकता है कि, मुझे नहीं पता, कि एएसआई साहब की गलती थी, तो एमएलए साहब उन्हें समझा रहे होंगे, लेकिन क्या ये तरीका सही था? क्या कोई एमएलए एएसआई को समझा सकता है? क्या उससे कह सकता है कि मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ से ऐसी जगह पटकवाऊंगा जहां से तुम्हें पानी नहीं मिले? तो इस टाइप की धमकी क्या एक एमएलए की पावर है कि वह उसे दे सकता है? आप सभी जानते होंगे, आप सभी इस बात से परिचित होंगे कि एएसआई का अपना एक सिस्टम है। एएसआई के ऊपर भी अधिकारी हैं, वह उसे फोर्स कर सकते हैं, उसे ऑर्डर दे सकते हैं। यदि एएसआई गलती करे तो उनकी एक सेपरेट इंक्वायरी बैठेगी, उसके हिसाब से निर्णय आएगा और किसकी गलती है, उसको रिजाइन करना चाहिए या उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। तो ये उनकी इंटरनल कमिटी डिसाइड करेगी, ना कि एमएलए डिसाइड करेगा। अभी तक तो मुझे यही नॉलेज है कि एमएलए साहब डिसाइड नहीं कर सकते कि किसकी वर्दी उतरवानी है, किसकी नहीं। ये उनकी जो इंटरनल कमिटीज होंगी, पुलिस हेडक्वार्टर्स होंगे, वह डिसाइड करेंगे। उनके जो, उनसे एएसआई से बड़े जो अफसर होंगे वह डिसाइड करेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसे भी हर किसी व्यक्ति जो अच्छा कार्य कर रहा है उसको एक नेता के द्वारा धमका दिया जाना कि तुम्हारी मैं वर्दी उतरवा दूंगा, तुम्हें ऐसी जगह पटकवा दूंगा, तो यह किया जाना कितना गलत है? वह एक व्यक्ति एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जरिए अपनी दौड़ भाग जो भी प्रक्रिया होती है उसको फुलफिल करते हुए आया है। यदि वह कुछ गलत कर रहा है तो आप उसे सस्पेंड कीजिए, उसका ट्रांसफर कीजिए। यदि नियम कहते हैं तो आप उसका सस्पेंशन कीजिए या उसको रेस्टिगेट करिए, जो भी आपको करना है करिए। लेकिन यदि वह सही काम कर रहा है, उसे धमकी देना कि मैं तुम्हें सस्पेंड करा दूंगा, तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, तो यह हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी भूल है। और यदि ये हो रहा है तो इस पर बड़ा कानून आने की जरूरत है। यदि ऐसा कोई एमएलए, मंत्री, कोई भी व्यक्ति ऐसा पाया जाता है जो एक अपनी रिपोर्ट जो ड्यूटी कर रहा है उस अफसर को धमकाते हुए पाया जाए कि मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, आप ऐसा ऐसा नहीं कर सकते, तो यदि ये पाया जाता है तो उसको भी कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। इसमें भी कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए या नहीं? आप कमेंट कर बताइए, होना चाहिए या? कैसे पुलिस अपना काम करेगी? आप तो घर पर बैठे कहेंगे पुलिस अपना काम नहीं करती, पुलिस नाकारी है, कामचोर है। आप समाज के हर वो तत्व उसे काम करने दें। जब वह करे, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, उसको आप दबा के रखें, ये नहीं करोगे, ये करोगे तो सस्पेंड हो जाओगे। वो यहाँ जॉब करने आया है, थोड़ा बहुत पैसा कमाने भी आया है, थोड़ी देशभक्ति भी करने आया है, उसको अपने घर घर परिवार को, बच्चों को पालना भी है। यदि उसको हर वक्त यही डर सताएगा कि आप सस्पेंड कर दिए जाएंगे, आप, आपकी वर्दी उतर जाएगी, तो वह कैसे खुलकर काम करेगा? कैसे पुलिस अपना काम करेगी? हमारे देश में पुलिस व्यवस्था की जरूरत है। यदि हमें किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाना है तो पुलिस का अहम रोल होता है। जैसा जुडिशरी का रोल है वैसा ही पुलिस का रोल है। पुलिस का रोल है छानबीन करना। आप उसे छानबीन ही नहीं करने देंगे तो कैसे आपको न्याय मिलेगा? आपके साथ साथ हर वह समाज के व्यक्ति को कैसे न्याय मिलेगा यदि पुलिस अपना प्रेशर में काम करेगी, खुलकर काम नहीं कर पाएगी? उसे हर बात में सोचना होगा कि मेरी वर्दी उतर जाएगी, तो
वह क्या काम करेगा? क्या वह अपनी ड्यूटी को निभाएगा? नहीं। इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है, मेरी है, आपकी है, हम रह रहे सभी व्यक्तियों की है, हमारे सब देशवासियों की है। हम क्यों नहीं उस एमएलए से या किसी भी उस व्यक्ति के खिलाफ खड़े हो जाते? क्यों हम उसके सपोर्ट में नहीं खड़े हो जाते कि आप हमारे पुलिस अफसर से इस तरीके से बात नहीं कर सकते? पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन यदि कभी पुलिस पर कोई सवाल खड़ा हो, यदि उनके कार्य को कोई रोके, तो क्यों नहीं हम उनकी सुरक्षा में खड़े हो जाते? यदि पुलिस हमारी सुरक्षा में है, तो हमें भी पुलिस की सुरक्षा में खड़ा होना चाहिए। हर हर वह अफसर की सुरक्षा में खड़ा होना चाहिए जो अच्छा कार्य कर रहा है। हमारा देश आजाद हुआ था कि सबको समान व्यवहार मिलेगा, सबको समान आजादी मिलेगी, किसी के साथ अत्याचार नहीं किया जाएगा, कोई गुलाम नहीं होगा, कोई किसी के दबाव में कार्य नहीं करेगा। परंतु आज हम फिर से पपेट बनने की राह पर हैं। हम फिर से उन लोगों के दबाव, उनके नीचे आते जा रहे हैं। वो कहते हैं, आपकी पावर वाले जो व्यक्ति हैं, वो कहते हैं आपकी वर्दी उतरवा दी जाएगी, आपको रस्टिकेट करा दिया जाएगा, आपको ऐसी जगह पटकवा दिया जाएगा। तो आज भी उन्हीं व्यक्तियों की चल रही है। आप माने या ना माने, वह ऐसा करने में आज भी सामर्थ्य है। वह चाहे जिसको यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं, वह चाहे जिसको डिमोट कर सकते हैं, वह चाहे तो किसी को भी सस्पेंड करा सकते हैं। उनके पास पावर है। क्यों पावर है? आप लोगों ने उन्हें पावर दी। आप लोग उनसे प्रश्न नहीं पूछते, इसलिए उनके पास पावर है। आप उस व्यक्ति की सपोर्ट में खड़े नहीं होते, आप उस व्यक्ति के साथ में खड़े नहीं होते, इसलिए उनके पास पावर है। उनका हौसला हौसला बुलंद आपके सपोर्ट ना करने से होता है, आपके ना बोलने से होता है। आप सही को सही नहीं कह सकते, आप गलत को गलत नहीं कह सकते, इसलिए हर उस व्यक्ति का बुलंद है, वह अपनी मनमानी कर सकता है। यदि जिस दिन आपने सही को सही और गलत को गलत कहना सही शुरू कर दिया, उस दिन हमारे देश की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। यदि हमारे देश के हर व्यक्ति सही को सही कहने लग जाए, गलत को गलत कहने लग जाए, तो हमारी 90% समस्याएं हल हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस डिपार्टमेंट में कमियां नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी रिश्वतखोरी करते हैं या अन्य गैर कानूनी काम में लिप्त होते हैं। मैं उन व्यक्तियों का भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी का विपक्ष कर रहा हूँ या किसी के समर्थन में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप सही को सही कहिए, गलत को गलत कहिए। आप देखते हैं कि ये सही है, आपको लगता है ये सही है, तो आप उसे सही कहिए। यकीन मानिए, आप सही को सही, गलत को गलत कह सकते हैं, तो आप जिंदा हैं, अदरवाइज नॉट। तो चलिए, अब मेरे कहने से तो आपकी ये आदत सुधर नहीं जाएगी, लेकिन मेरा एक प्रयास जरूर रहा कि मैं आपके आप तक ये बात पहुंचाऊं कि आप थोड़ा सा डेयर कीजिए, हिम्मत रखिए, सही को सही तो कहिए, गलत को गलत कहिए। आप ये भी नहीं कर सकते तो क्या मतलब इस दुनिया में रहने का, क्या मतलब हमें आज़ाद होने का? तो चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यदि किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्या कहूँ आपको, बहुत बहुत सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी। थैंक यू, मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।